अब आप चलेंगे संस्कृत व्याकरण की ओर। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस व्याकरण के अंदर जो कातंत्र व्याकरण कही जाती है, अत्यंत सरल और आप सुविधापूर्वक इसे समझ सकते हैं। इसमें आपने धीरे धीरे करके 34 सूत्रों को पूर्ण किया, जिसमें 22 सूत्र तो संज्ञा प्रकरण में गए हैं और उसके बाद हम 12 सूत्रों में और आगे आए हैं। स्वर संधि, स्वर और स्वर को मिला करके जो शब्दों की पूर्णता होती है उसको कहते हैं स्वर संधि। तो कल आपने जाना कि री को अर कैसे होता है और री को आर विशेष प्रसंग में यहाँ पर हुआ तो ऋणार्णम, प्रारणम, भसनार्णम, वत्सतरार्णम, कंबलार्णम, दशार्णम, इनकी संधि हुई थी। आपको यदि इसको भूल भी जाते हैं तो आपको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म.com में सर्च करके और संस्कृत व्याकरण की क्लास के सारे ऑडियो प्रवचन मिल जाएंगे। उसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से वह विषय पक्का हो जाएगा। अब आगे देखिएगा कि जो हमने आपको पीडीएफ भेज रखा है सॉफ्ट मैटर, उसमें पेज नंबर 14 पर शीत प्लस रीतः, दुख प्लस रीतः, तो अब इसमें थोड़ा सा विशेष नियम आया है। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें समास का प्रकरण है, इसलिए इनका विग्रह होगा शीतेन रीतः। समास का प्रकरण एक आएगा आगे, तो यहाँ पर विशेष नहीं समझना है, आपको ये जानना है कि शीत प्लस रीतः कैसे, तो उसका विग्रह किया है शीतेन रीतः, माने तृतीया विभक्ति उसमें लिखा लगाई है। शीत से माने ठंडक से जो दुखी है, शीतार्थः, ये ऐसा बनेगा। दुखेन रीतः, शीतेन रीतः, ये केवल समास का ज्ञान कराने के लिए प्रारंभ में यहाँ जो विशेष नियम संधि में भी आ रहा है उसको दर्शाया है। समास का प्रकरण आपका आगे चलेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें तृतीया समास है, किसमें कर्मधारय समास है, किसमें तत्पुरुष समास है। ये बात मैं यहाँ पर अभी विस्तार नहीं करूँगी। तो आपको जानना है कि यहाँ दुख प्लस रीतः है और शीत प्लस रीतः, ये आया है शीत प्लस रीतः। तो इसमें से पहले तो अनतिक्रम्यन विश्लेषित से हमने अलग अलग सब शब्दों को किया। इसमें देखो शीत में हलंत और फिर उसके आ को निकाल दिया, फिर रीतः। तो अब इसमें जो विशेष नियम लगा कि समास का प्रकरण होने से यहाँ पर टा विभक्ति आ जाती है शीत के साथ, खैर वो तो अलग नियम है। तो यानी कि उसमें ये बताया कि समास के प्रकरण में तत्स्था लोप्या विभक्तया, यानी विभक्ति का तो लोप कर दिया, टा विभक्ति से शीतेन बनता है, इनटा, यह आगे मैं आपको बताऊंगी। तो उस टा विभक्ति का लोप हो गया, फिर रहा शीत प्लस रीतः। तो रिवर्ण अर से शीत आ और रीतः, तो शीत अर री के आने पर आ को अर हो जाता है। आपको इसमें बताना है कि आ को अर हो गया और री का लोप हो गया। देखिएगा कि शीत में आ जो निकला था, इस री के आने पर आ को अर हुआ पहले और री का लोप हो गया, तो शीत अर प्लस तः बचा। अब उसके बाद में नियम एक अलग लगा, अभी ये पूरा नहीं हुआ। अब इसमें नियम लगा रीतेचा तृतीया समासे, रीते च तृतीया समासे, रीते च तृतीया समासे। यानी यहाँ इस नियम को इसलिए बताया कि तृतीया समास के प्रकरण में रिवर्ण के आने पर अर को दीर्घ हो जाता है, माने अर को आर हो जाता है, तो शीत आर प्लस तः, तो शीतार्था बन गया। अब शीतार्था जहाँ बना तो आप समझो कि शीत से जो दुखी, यानी कि तृतीया विभक्ति लगी से में तृतीया आती है, तो शीतेन रीतः माने शीत ठंडक से जो कष्ट में है, तो शीतार्थः ऐसा बन गया। री को अर होना था तो विशेष नियम से आर हो गया।
ऐसे ही दुखेन रीता, तो दुख प्लस आर्ता लिख दिया, रीता लिखना चाहिए। हाँ, दुख प्लस रीता होना चाहिए था इसमें। और फिर इसको दुख प्लस आ इसमें निकाल दिया, आ निकला, फिर रीता। तो ये जो है दुख आ, और दुख आ को आर हो गया री के आने पर, तो दुखहर्ता बन गया। लेकिन रीतेचा तृतीया समास से इसमें भी री को आर हो गया, यानी अर को आर हो गया। तो ये और तह, क्योंकि री का लोप हो गया है, तो आर तह, तो दुखार्ता बन गया। अब आप कहें कि ऐसा क्यों कहा, तो आगे तुरंत उसमें कहते हैं कि तृतीया समास में है, ऐसा क्यों कहा, तो कह रहे कर्मधारय समास में नहीं होगा, यानी परमस चासो रीतश्च परमर्ता बनेगा। तो वहां पर कर्मधारय समास है, तो उसमें री को आर नहीं हुआ, उसमें अर ही हुआ, तो परमस चासो रीता परमर्ता बन गया। परमर्ता, वहां पर री को आर नहीं हुआ। इस प्रकार से ये विशेष नियम कहीं कहीं तो आएंगे ही, इसलिए आपको व्याकरण के पूरे नियमों की जानकारी करके पुनः